मैं बीच-बीच में हारा भी हूँ, कई बार हारा हूँ। काम नहीं मिलने के सेंस में हारा हूँ। 2 बार मेरे साथ हुआ है कि 2-2 साल तक कोई काम नहीं था। कई लोगों की कहानियों में उनको कभी-कभार पार्क की बेंच पे जाके सोना पड़ता है क्योंकि रेंट के देने के हुँ, पैसे नहीं हैं। आपका जो सपना लेके आए थे, हुँ। आपको वो कभी नहीं भूलना क्या चाहिए। था एग्ज़ैक्ट सपना क्या था मेरा आपका? सपना मतलब जब मैंने एक्टिंग शुरू करी थी, मेरा सपना तो था शाहरुख खान बनने का। ठीक है। क्योंकि मैंने डीडीएलजे देखी थी और मैं सबसे पहले उनके पास एक्टिंग सीखने गया था, जिनको शाहरुख खान जी ने बोला था इन्होंने मेरे को एक्टिंग सिखाई है, बैरी सर। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर मैं तो आ गया हूँ, अब आपने एक्टिंग की वर्कशॉप कर दी है तो मैं अब तो शाहरुख खान बन जाऊंगा। उन्हें हुँ, इतना आसान नहीं होता, हुँ, मेहनत लगती है। उसने हुँ, बहुत मेहनत करी है, बहुत साल दिल्ली में टीवी में शोज करके, एक्टिंग करके, इधर से उधर भाग के, सबके साथ कनेक्शन बना के, सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के 10 साल की मेहनत करके वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे तुमने उसको एक दिन देख लिया और कह दिया हो गया। उतनी मेहनत करो फिर बात करेंगे। हुँ, तो जब मैं आया था तो मेरे को लग रहा था कि शाहरुख खान बनूँगा। फिर मैं थिएटर में गया तो मेरे को अच्छे-अच्छे एक्टरों का नाम पता चला। नसीर साहब, पंकज जी, ओम पुरी हुँ, जी, अमरीश पुरी जी, इतने सारे सुलेखा सीकड़ी जी थीं हुँ, उस ज़माने में। तो इतने सारे एक्टर्स का पता चला, समझ में अच्छा एक्टिंग ये भी होती है। सिर्फ़ वही नहीं जो हम बॉलीवुड में देखते हैं। हुँ, फिर जब मैं बॉम्बे आया मेरा मन था कि यार एक्टर बनूँगा। मैं वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो मैंने फ़िल्मों में देखी हैं। हुँ, सिर्फ़ बॉलीवुड की नहीं लेकिन आर्ट फ़िल्मों में भी देखी हैं, फ़ॉरेन फ़िल्मों में भी देखी हैं। ये पात्र जो होते हैं उनके अंदर का दर्द, वो भी करना है, एक्शन भी करना है, रोमांस भी करना है। मन तो सब करने का था। और पिछले 16 साल में थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर, कहीं न कहीं हर चीज़ का मेरे को वो कहते हैं ना कि चखने का मौका मिला है। हुँ, तो मैंने किया है सब। तो एज़ एन एक्टर लालच तो वही होता है ना कि मैं मेरे कला के थ्रू दूसरी ज़िंदगी जी सकता हूँ, जो हुँ, शायद मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं है। तो वो सपना मैं अपने आप को बार-बार याद दिला रहा था। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि याद दिलाया और हो गया। मैं बीच-बीच में हारा भी हूँ, कई बार हारा हूँ। किस सेंस में हारे हैं आप? काम नहीं मिलने के सेंस में हारा हूँ। 2 बार मेरे साथ हुआ है कि 2-2 साल तक कोई काम नहीं था। कोविड आया जब, हुँ, तब मतलब उससे पहले 1 साल तक काम नहीं था, फिर कोविड के बाद 1 साल तक काम नहीं था। तो कैसे मैनेज कर रहे थे फाइनेंस वगैरह? घर से पैसा लेते थे, क्या था? अम, थोड़ा बहुत तो थिएटर करता था, थोड़ा हुँ, बहुत थोड़ी सेविंग्स थी। हर एक्टर की एक वो होती है कि हुँ, हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, पैसा आ जाता है, थोड़ी सेविंग हो जाती है। मैंने लोगों को थिएटर सिखाया है, मैंने वॉइस ओवर्स किए हैं, हुँ, मैंने ट्रांसलेशन किया है लोगों के। अच्छा आपकी स्क्रिप्ट है, मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ दूसरे लैंग्वेजेज़ में। मैंने एड एजेंसी में भी जाके कॉपीराइटर का काम किया कि चलो घर का खर्चा निकलता रहे। ये सब सर्वाइव करने के ये लिए हुए सर्वाइव थे। करने के लिए। हुँ, मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लोगों को ये मौके नहीं मिलते। कई लोगों की कहानियों में उनको कभी-कभार पार्क की बेंच पे जाके सोना पड़ता है क्योंकि रेंट के देने के हुँ, पैसे नहीं हैं। मेरे साथ वो परिस्थिति नहीं आई। मैं लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे में विश्वास किया। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया जितना वो कर सकते थे। हाँ, आलीशान ज़िंदगी नहीं दे पाए क्योंकि मिडल क्लास है। लेकिन इतना था कि सर पे छत थी, पेट में खाना था और कभी ऐसा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। हुँ, लेकिन हाँ, एक जब काम नहीं होगा तो दिल की जो संतुष्टि होती है वो करेक्ट। मिस होती है बहुत। तो वो मेरे साथ हुआ है, तो वहाँ पे मैं हारा। कई बार मेरे को लगा कुछ प्रोजेक्ट्स करके होता है ना कि ये प्रोजेक्ट किया है, अब तो स्टार बन जाएँगे, अब तो लोगों की नज़र में आ जाएँगे। हुँ, वैसे 3-4 प्रोजेक्ट किए। मैंने एक फ़िल्म करी थी जिसके अंदर मैं जेब कतरा बना था। मेरे को लगा था यार कमाल का कैरेक्टर है, कौन-सी बहुत फ़िल्म थी ये? रिलीज़ नहीं हुई, दिल पतंग करके एक फ़िल्म थी। ओके। रिलीज़ हो नहीं पाई, वो प्रोड्यूसर का पैसा खत्म हो गया। तो मेरे को लगा ये फ़िल्म कर दी है, जेब कतरा बन के आया हूँ, दिल्ली के अंदर पुरानी दिल्ली की गलियों में शूट हुआ है। लोग ऐसा देखेंगे तो कहेंगे भाई साहब क्या एक्टर है यार, इसको लेके चलो। अ, उ तब मेरे को ऐसे होता था कि मैं वो फैंटेसी होती है ना हुँ, कि ऐसा मेरे को देखेंगे लोग तो कहेंगे कि इरफान खान जैसा एक्टर निकल हुँ, के हुँ, आया है। हुँ, हुँ। क्योंकि वो भी हमारे एक राइट, राइट। आइडल थे कि यार इरफान जी की तरह करना है। तो मेरे को लगा वो हो जाएगा। मैंने टीवीएफ का एक शो किया था, हुँ, लेकिन किसी चीज़ की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हुँ। पैन कौन-सा शो क था ये? ऑफिस वर्सेस ऑफिस करके अच्छा, एक शो ऑफ़िस था। ओके। हुँ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। उसके अंदर मैं मेन कास्ट में था, तो तब ये होता था कि जो टीवीएफ के शो में आ जाता है वो तो सक्सेसफुल हो हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। तो मैंने वो भी किया। मैंने डाइस मीडिया का एक शो किया, पिकल फैक्ट्री पोस्ट कोविड। डाइस मीडिया ने बहुत सारे स्टार्स लॉन्च किए हैं जो उनके मेन कास्ट में होते हैं। मेरे को लगा मैं ये करूँगा। उसके अंदर मैं एक निठल्ला कैरेक्टर हूँ जो 40 साल की उम्र में अभी तक अपने माँ के घर में रहता है और बिल्कुल काम नहीं करता है। बिल्कुल विपरीत उससे हुँ, जो मेरे को आज तक काम आता हुँ, रहा है। तो मेरे को लगा यार मैंने अपनी रेंज तो दिखाई है
और उन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है जिसके साथ लोग काम करते तो स्टार बन जाते हैं। तो वो उम्मीदें नहीं हुई पूरी, तो वहां पे भी मैं हारा हूँ, दिल से भी हारा हूँ। दिल से मतलब मतलब रिश्ते हुए, टूट गए, किसी के साथ प्यार किया, वो छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी चीजें जो आपको जिंदगी में हरा देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।